जय हिंद। तो आइए आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखा जाए कि कांग्रेस जो है, जो वर्तमान में जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस, ठीक है, भारतीय, देखिए इसका पूरा नाम लिख दे रहे हैं आपको। ठीक है, देखिए इसी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट्स हम लोग, इसमें जो पॉइंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप धैर्य बनाकर बैठे रहिएगा, क्योंकि हमने एक ऐसा ही जो है कि टॉपिक को ले लिया है जो आप इसमें चार चांद लगा सकते हैं। ठीक है, मजाक नहीं है। आपको यह जो है कि यहां से जब जाना, मतलब कि मेरा जब वीडियो यह देखकर आप बंद करेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीजें आपके दिमाग में चलेगी। ठीक है, तो आइए देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी। पहले तो बात यह, प्रश्न यही बनेगा कि इसको बनाने की जरूरत क्या थी, आवश्यकता क्या थी, आखिर ये भारतीयों ने बनाया कि ब्रिटिश अधिकारियों ने बनाया। ठीक है, तो देखिए इसको भारतीय नहीं बनाए थे। ठीक है, एक जो कि स्कॉटलैंड का निवासी था जिसका नाम था एओ ह्यूम। ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब कि INC, ठीक है, INC, ये जो पार्टी बनी, यह जो है कि न तो भारतीयों ने बनाया। ठीक है, तो इसको बनाया कौन, तो एक अधिकारी था, कहां का, तो स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड का निवासी था और जो है कि हुआ था एओ ह्यूम, एलन ऑक्टोविलियन ह्यूम, उसका पूरा नाम है। हो सकता है एग्जाम में आपके आ जाए पूरा नाम। ठीक है, तो देखिए आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये है कहां का, स्कॉटलैंड का निवासी है, ये भारत में कैसे आ गया, ये भारत में कैसे आया, ये तो है स्कॉटलैंड का, तो भारत में कैसे आ गया भाई। तो यह जो है कि ब्रिटिश अधिकारी के तौर पे जो कि यहाँ पे आया था भारत में। ठीक है, तो यह कहाँ का था, स्कॉटलैंड का निवासी था। इसने नौकरी कहाँ की, तो ब्रिटिश सरकार में नौकरी की, और ब्रिटिश से जो है कि उन्होंने क्या किया, उनको कहाँ पे बोल दिया कि तुम जाओ भारत में। ठीक है, जाओ भारत में, वहां पे जाकर शासन करो। ठीक है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से, कहा स्कॉटलैंड से आए हो, हमारे यहाँ नौकरी करो। ठीक, कोई बात नहीं, अमित राजा नहीं, लेकिन हम तुम्हें ऐसी जगह भेज दे रहे हैं जहां तुम्हें एक नई दुनिया होगी। ठीक है, तो यह आ गया स्कॉटलैंड से, आ गया कहाँ पे, तो यहाँ से आ गया, ये भारत में आया। ठीक है, यहाँ का वो था एओ ह्यूम। ठीक है, इस समय का जो कि अधिकारी था। ठीक है, तो एओ ह्यूम, क्या नाम है, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टोविलियन ह्यूम। ठीक है, इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो देखिए भारत में आ गया, तो इसको ब्रिटिश वालों ने भारत में भेजा। तो जब ये स्कॉटलैंड का निवासी था एओ ह्यूम, इसी को कहा जाता है शिमला ऑफ हर्मिट। ठीक है, सॉरी, हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला। शिमला किसकी राजधानी है भाई। ठीक है, तो हर्मिट ऑफ शिमला, ये शिमला में रहता था। तो देखिए इस समय जब ये पार्टी बन रही है, इस समय पूछा जाए कि वायसराय कौन था भाई, ये भी एग्जाम में बना है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब पार्टी बनी तो उस समय जो कि वायसराय कौन था, तो डफरिन था। कौन था, डफरिन। ठीक है, डफरिन की ही देख रेख में जो है कि यह पार्टी बनती है। कौन सी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। खत्म, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक मैंने कोई ऐसी बात ही नहीं बताई कि जो आपको ना समझ में आया। ठीक है, एकदम
जो कि मैंने खोल खोल कर आपको बता दिया। देखिए, तो एक इसमें जो कि लाला लाजपत का नाम सुने होंगे, जो कि साइमन गो बैक का विरोध में जो है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो देखिए ये डफरीन जो है, सोचिए डफरीन ने जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो बताया जाता है कि जो ये कांग्रेस जो पार्टी बनी यह डफरीन के दिमाग की उपज थी। किसकी उपज थी? जो डफरीन जो यह बनी, डफरीन के दिमाग की उपज थी। ऐसी बात बोलने वाले, ऐसे शब्द का प्रयोग करने वाले थे लाला लाजपत राय। ठीक है, तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, लाला लाजपत राय ने। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत का इन्होंने कैसे डिफाइन किया? जैसे मान लीजिए कुकर में आप खाना बनाते हैं। इससे पहले जो है कि देखिए तो 1857 की क्रांति, बहुत से विद्रोह होते हुए चले आ रहे थे। ठीक है, 1857 क्रांति घटी, तो इसीलिए जो है कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत जो लाला लाजपत राय देते हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही देखकर ये बताते हैं उसी के आधार पर ये सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत निकल कर आया लाला लाजपत राय के द्वारा। जैसे कुकर में जब खाना बनता है, तो कुकर में जब खाना बनेगा तो ऊपर एक सीटी होती है। ठीक है, यदि भारतीयों में ऐसा आप समझिए, ठीक है, यदि भारतीयों में ज्वलनशील या उग्रवादी और राष्ट्र की भावना यदि जगती है तो यह कुकर फटेगा नहीं, धीरे से सीटी उठेगी और जो है कि सारा गैस जो है कि बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए जो है कि कांग्रेस की पार्टी बनाई गई। ठीक है, कि 1857 की क्रांति हुई भाई, डफरीन को समझाना एवं ऐसी दोबारा घटना न घटित हो, तो इसके लिए हमने भारतीयों को एक जो है कि ऐसी संस्था बनाकर दे दे जो कि उनके अंदर, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वह जो है कि इस मंच पे आएंगे तो अपनी बातों को रखेंगे और उसके हम जो है कि उसके विपरीत में कार्य करेंगे। ये अंग्रेजों की नीति थी, लेकिन भारतीयों की नीति क्या थी कि बनाने दो पार्टी, लेकिन उसको चलाएंगे हम भारतीय लोग। ठीक है, तो यह जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाकर दे दी गई। भारत के लोग समझ रहे थे, सोच रहे थे कि अंग्रेज जो है कि चूतिया बन रहे, लेकिन अंग्रेज जो सोच रहे थे कि भारतीय है, लेकिन इसका अंत में जो है कि परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कि कौन इसमें कैसा भागीदार बना। ठीक है, तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय देते हैं। और देखिए एओ ह्यूम जो है ना, इसकी जीवनी जो है कि किसकी लिखी, जीवनी कौन लिखा भाई? जीवनी तो बेडरबर्न कब लिखा? तो 1913 में। 1913 में इसने जीवनी लिखा। तो इन्हीं की जीवनी के पढ़ने के बाद जो है कि लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत प्रतिपादित दिया। ठीक है, थ्योरी दी। तो आइए देखिए, आप देखिए एओ ह्यूम को ही जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता घोषित किस अधिवेशन में किया गया था? ये भी प्रश्न बनता है। जब आप बीपीएससी का एग्जाम देंगे तो आपसे पूछेगा कि 1912 में जो कि बांकीपुर जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे आर्यन मधोकर। ठीक है, आर्यन मधोकर जो कि बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। ये 27वें नंबर का अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में जो है कि एओ ह्यूम को क्या घोषित किया गया था? तो पितामह। ठीक है, पितामह घोषित किया गया था। बांकीपुर अधिवेशन आर्यन मधोकर, और यह बांकीपुर में अधिवेशन चल रहा था। तो उसी अधिवेशन में इसको कहा गया कि यही जो है कि पितामह है। ठीक है, आइए देखिए,
जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो इसमें 72 लोगों ने क्या किया, प्रतिनिधित्व किया, अपनी अपनी बातों को लेकर लोग पहुंचे इस मंच पे, 72 लोगों ने। ये जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है कि ये इसका पहले नाम जो था ना भारतीय राष्ट्रीय संघ, तो आपसे एग्जाम में बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय संघ यह जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही नाम है, पहले था। लेकिन ये जो दादा भाई नौरोजी है उन्हीं ने यह सलाह दिया कि इसका नाम जो है कि आप बदल दीजिए। तभी वह बदल कर क्या किया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यही नाम जो है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह नाम को बदला जाता है। पहले यह नाम था लेकिन बाद में ये नाम पड़ा। पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसका पूर्व नाम क्या था, पूर्व नाम क्या था, तो यही था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बनी तो यह मुंबई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत जो विद्यालय था, उसी विद्यालय में जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बुलाया गया था और वहीं पर जो कि इसका गठन कर दिया गया, ठीक है। तो इसको गठन करने का कारण था कि जो कि अधिक कर लगाए गए थे भारतीयों पर, ठीक है। और जो है कि प्रशासनिक में ब्रिटिश प्रशासनिक जो थी उसमें भारतीयों की जो भागीदारी थी कम थी, ठीक है। और जो है कि वस्त्र पर अधिक टैक्स लगाना, ठीक है, अधिक टैक्स वसूलना, इन्हीं को कारण को देखते हुए जो कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई गई, ठीक है। तो यह जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो फैक्ट है आपके लिए, ठीक है, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। ये ज्यादा पूछता है कि हर्मिट ऑफ शिमला ये वो ह्यू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जो है कि ये कांग्रेस से संबंधित इतने आपके एग्जाम में जो है कि इतना प्रश्न बहुत काफी है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।